हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं शिवपुर में हूँ, हावड़ा में। और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के बुआ के घर पे आया हूँ। और उनके घर पे दुर्गा पूजा होती है और हर साल होती है। तो मैंने आज तक कभी अटेंड नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है, आज षष्ठी है, तो आज से दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई है। और अभी शाम को हम बैठे ही थे, तो अभी पंडित जी आए हैं। तो आज पंडित जी भी आए हैं, अभी रिचुअल्स थोड़े बहुत चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो तब तक इस एरिया में ही टहल के आ जाता हूँ। और लेफ़्ट साइड में लाइट जल रही है, तो इसका मतलब वहाँ भी दुर्गा पूजा हो रही है। ठीक है, अभी मैं एक लाइट फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है यहाँ दुर्गा पूजा कि एक मोहल्ले में 4-5, एक ही मोहल्ले के अंदर, मतलब लोगों का प्रेशर देखिए कि एक इंसान पे कितना चंदे का प्रेशर होगा कि वो एक ही मोहल्ले में रह रहा है और एक मोहल्ले में 5 पूजा हो रही है। तो अब हर किसी को चंदा देना पड़ेगा। तो प्लस एक फ़न फैक्ट भी है आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़न फैक्ट ये है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हर एक पूजा को, जितने भी पूजा हो रहे हैं उनको 85,000 रुपीज़ दिए हैं पर पूजा। तो फ़न फैक्ट। उसके बाद मैं घर आ गया हूँ और अभी माँ दुर्गा को, सरस्वती जी को और लक्ष्मी जी को सोने की ज्वेलरीज पहनाई जा रही हैं। तो ये प्रथा है, ये हमारे घर पे सोने की ज्वेलरीज पहनाई जाती है। और सोने की ज्वेलरीज पहनाने के बाद माँ दुर्गा बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही, मतलब डिफरेंट ही लुक आता है, बहुत सुंदर लगती है। और ये पूजा हो रही है और पूजा ख़त्म होते होते फिर मैं निकल गया बाहर। आपको छोटा सा टूर दे रहा हूँ मैं, आप लोग भी घूम लो मेरे साथ। मेरे पैर टिकते नहीं है घर पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं घर पे बैठना। मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब मैं, अगर मेरे को मौका मिले कि 365 डेज़ घर से बाहर घूमूं तो मैं घूम सकता हूँ। मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा चुल है घूमने की। ठीक है, अभी ये लाइट फॉलो किया मैंने, मैं जा रहा हूँ, अब आपको देखना आप। और एक चीज़, छोटी सी चीज़ दिखाऊँगा, वो मतलब एक नॉस्टैल्जिया है। बचपन से हम, हमारे आसपास में जो पूजा होती थी हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ भी ड्राइंग कंपटीशन होता था। तो वो मेरे को अभी दिखा तो मुझे याद आ गया। ये देखिए, तो ऐसे हम जब छोटे थे तो हम भी बचपन में अपने पास में जो पूजा पंडाल होता था हम वहाँ जाते थे और हर बार ड्राइंग कंपटीशन होता था। तो हम भी, और टॉपिक हर साल हर एरिया का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, कभी भी हो, और यही रहता है टॉपिक, फेस्टिवल ड्रॉ करना है। तो वो एक चीज़ मुझे याद आ गई, बहुत टाइम बाद देखा मैंने, बट अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे अभी मेरी मौसी की बेटी और मेरी बहन, हम चारों घूमने निकले। और इस दुर्गा पूजा पंडाल का थीम था वर्णमाला। तो क ख ग घ, ये पूरी जो हमारी वर्णमाला है, ये पूरे उसके ऊपर थीम था और वो बना रखा था हर जगह। उसके बाद ये जो पंडाल था बहुत सुंदर लगा मुझे, एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट था, वो मोनोक्रोमेटिक टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो सारी प्रतिमाएं मोनोक्रोमेटिक थी और सिर्फ माँ दुर्गा का रेड और गोल्डन में थी। बहुत सुंदर लग रही थी प्रतिमा। हेलो गाइस, अभी हम एक दुर्गा पूजा पंडाल में आए हैं, उसका थीम है जू। और आप एनिमल्स देखिए, इतने ज़बरदस्त एनिमल्स बनाए हैं। हाथी है, बहुत छोटा सा हाथी बनाया है, और यहाँ एनिमल ये है। ठीक है, उसके बाद ज़ीब्रा इनके बस की नहीं हो पाई बनाने का। एलिगेटर अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। क्रोकोडाइल बढ़िया है।
भाई मुझे ये बताओ, ये कौन से एनिमल है? ये कौन से एनिमल है भाई? प्लीज़ बताना मुझे, मैं ना फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो कोई जादू सा लग रहा है। टाइगर, पिकॉक। भाई पिकॉक तक तो ठीक था, मुझे ये बताओ ये दो एनिमल्स कौन है? मेरे समझ में नहीं आई। मुझे लग रहा था चिंपैंजी है, बट बिल्कुल धुत नशे में है, धुत। वो ब्लैक वाला तो इतने बुरे नशे में कि उसकी गर्दन अलग हो चुकी है। ब्राउन वाला फिर भी मैनेज कर रहा है। दोनों के दोनों फेल पड़े हैं बिल्कुल। कोई मुझे ये बताओ, ये हम नए नए एनिमल डिस्कवर कर रहे हैं, ये कौन सा एनिमल है? এটা কোন एनिमल? मेलनरिश ज़ीब्रा। कोई बताइए, ये शार्क कौन सा है? भाई बहुत ज़बरदस्त जू था, क्योंकि मुझे अलग अलग मेल नरिश्ड एनिमल्स दिख रहे थे। मैंने मेल नरिश्ड एनिमल्स कभी देखे नहीं है। बहुत ही मरा हुआ हाथी था, और जिराफ, बिल्कुल मेरी हाइट के जिराफ थे। उसके बाद ये जो थीम था ना, ये आदिवासी टाइप का थीम था। और क्या वाइब थी इस पूरे पंडाल की। जो माँ दुर्गा की प्रतिमा थी ना, मतलब हम ऐसा लग रहा था कि हम किसी आदिवासी सोसाइटी में आ चुके हैं, या किसी आदिवासी एरिया में आ चुके हैं। और बहुत ही अलग वाइब थी। और ये लोग, आदिवासी लोग, खाना वाना पका रहे हैं, मछली बना रहे हैं। कोलकाता में मछली बनाएंगे, और क्या बना सकते हैं। उसके बाद हम चल दिए नेक्स्ट पूजा पंडाल की ओर। और ये पूजा पंडाल का कॉन्सेप्ट था कि पापा मेरी जा, ये था कॉन्सेप्ट कि पापा हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमारे लिए पापा क्या क्या करते हैं पूरी ज़िंदगी भर। और पूरे जो भी पूरा पंडाल था, उसमें अलग अलग एरियाज़ में फादर से रिलेटेड चीज़ें थी। और ये जो सामने लोग देख रहे हो ना, पहले मुझे भी लगा लोग खड़े हैं, बट असल में ये लोगों ने बना रखा था कि लोग खड़े रहते हैं, और पापा कैसे हमें कंधे पे बिठा के हमें चीज़ें दिखाते हैं। और मुझे वैसे तो बहुत ही अच्छा लगा, देखिए बहुत ही सुंदर बना रखा है, बट कम रिलेट कर पाया क्योंकि मेरे और मेरे फादर का 36 का आंकड़ा है। उसके बाद हम चले आए यहाँ पर, एक और ओल्ड स्कूल हवेली टाइप का ये कॉन्सेप्ट था। ऊपर पंखे लगे हुए थे जैसे पुराने ज़माने में होते थे, पर्दे लगे हुए थे, लाइटिंग जो थी वो पूरी ही एकदम पुराने ज़माने टाइप था। और अलमारी, पुराने ज़माने का क्लॉक, बीच में एक लालटेन भी था जो लैंप होता था केरोसिन से जो जलता था, ग्रामोफोन, और चेयर, सितार, बहुत सारी चीज़ें। एक पुराना दर्पण भी था जैसे मिरर होती थी, और बहुत सुंदर बना रखा था। और ये जो है हमारी दुर्गा प्रतिमा थी, कंप्लीटली ही क्ले बेस्ड थी। नेक्स्ट पूजा के और हम आ चुके हैं, और ये है बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। ये जो पूरा थीम था वो कामाख्या मंदिर जो है उसके ऊपर बनाया हुआ था। यहाँ पर लोग जहाँ मन्नत मांगते हैं, प्रदीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वो था। फिर अंदर हम आए तो यहाँ पर शिवलिंग था, यहाँ पर भी लोगों ने मोमबत्तियाँ जला रखी थी, और लोगों ने धागे बांध रखे थे। लोग मन्नतें मांगते हैं, लोग अपना चूड़ी यहाँ लगा के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी रिचुअल्स करते हैं ना हम हिंदू रिलीजियस वे में, माइथोलॉजी के बेस्ड पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और बहुत ही सुंदर बना रखी थी, एक थोड़ा डिफरेंट कन्वेंशन में जो दुर्गा प्रतिमा थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, पीछे ना एक पीपल का पेड़ भी था, जैसे हम लगाते हैं ना, पूजा करते हैं पीपल की पेड़ की, तो वो चीज़ भी वहाँ कर रखी थी। उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ नेक्स्ट पूजा में। नेक्स्ट पूजा नॉर्मल था, बहुत ही अच्छा था। बाहर का जो पंडाल था वो सुंदर था, और मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गया, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और ऊपर वैसे बना रखे थे पर्दे टाइप के जैसे होते थे पहले, वो बना रखे थे। और सारी जो हिंदू माइथोलॉजी की जो ड्राइंग्स थी वो बना रखी थी वॉल्स पे और पर्दों पे, और बहुत सुंदर दर्शाया गया था पूरा जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर पूजा पंडाल में। ऑल्दो ये पुरानी हवेली कॉन्सेप्ट मैंने दिखा रखा है, बट मैं क्या करूं, इन लोगों ने अलग ही लेवल का बनाया। ये 100 सेलिब्रेशन है इस पूजा पंडाल का। और देखिए इन्होंने फर्स्ट फ्लोर तक बनाया। इन्होंने ऐसा दिखाया है जैसे पुरानी हवेलियों में एलगी पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, वो सब दिखा रखा है इन्होंने। ह्यूज था, और इतना बड़ा इन्होंने
झालर लगा रखा है बहुत सुंदर। और इन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी बना रखा है, उसके साथ बना बरामदा भी बना रखा है। एकदम असली लग रहा था, मतलब अगर कोई ऐसे उन्हें पता नहीं होगा कि ये घर है नहीं है तो एकदम लगेगा कि हाँ ये घर ही बना रखा है। और दुर्गा पूजा की जो दुर्गा मूर्ति थी वो इतनी ह्यूज थी, मतलब हमें बस नेकेड आई से ही समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी थी, बहुत सुंदर। उसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट दुर्गा पूजा की ओर, चींटियों की तरह चलते चलते। और ये जो दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट था ये पूरा थर्मोकॉल बेस्ड था, शोला और थर्मोकॉल से। उसके बाद आ गए हम नेक्स्ट पूजा पंडाल की ओर, और इसका थीम था श्री जगन्नाथपुरी। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत टाइम से देखना चाहता था जगन्नाथपुरी। और भीड़ भी यहाँ जगन्नाथपुरी वाली ही थी, इतने ज़्यादा लोग थे, मैं तो एकदम दबने ही वाला था। और अंदर बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, एकदम गुस्सेल दुर्गा माँ की मूर्ति थी, ये थोड़ी डिफरेंट थी और बहुत अच्छा लगा, अंदर अच्छा था। भीड़ ज़्यादा था तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, बस थोड़ा सा मैंने कैप्चर करा व्लॉग के लिए और मैं बाहर आ गया। और ये पूजा पंडाल भी हमने दूर से ही देखा, भीड़ देख के हम भाग आए। फिर ये नेक्स्ट पूजा पंडाल था शिंगी पार्क, और ये पूजा पंडाल के लिए हम 1.5 घंटा हमने लाइन में लगे। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो अच्छे से देख नहीं पाए, बट इस पूजा की हाइट थी ऑलमोस्ट 3-4 फ्लोर्स, मतलब कोई फ्लैट का 3-4 फ्लोर। और ये पूरा का पूरा ही बैम्बू बेस्ड था, सब कुछ बैम्बू से बना हुआ था। हम आ गए आज के लास्ट पूजा में, और ये बहुत सुंदर पूजा थी। लाइटिंग देखकर हम समझ ही नहीं पाए कि जो आगे का कॉन्सेप्ट था वो क्या होगा। आगे का कॉन्सेप्ट था रिक्शा, रिक्शा था इस पूजा का थीम। और हर जगह रिक्शा लगे हुए थे, जैसे रिक्शा का शेड होता है वैसे पूरे क्यू के ऊपर रिक्शा के शेड थे, और ऊपर चारों तरफ रिक्शा लगा रखे थे, हर जगह रिक्शा चढ़े हुए थे। बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था। और आगे डिज़ाइन भी रिक्शा के हैंडल, रिक्शा के मडगार्ड, तो इन सब चीज़ों से बना हुआ था। और माँ दुर्गा भी रिक्शा पे ही बैठी हुई थी बच्चों के साथ। सो बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। बाकी चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।